लिवर कैंसर के संकेत हैं शरीर के इन दो अंगों में दर्द। जानिए लिवर कैंसर के 10 शुरुआती लक्षण। लिवर कैंसर होने पर शरीर में कई लक्षण नजर आते हैं। इनमें से कई बहुत ही सामान्य लगते हैं। बिगड़ी हुई जीवन शैली और गलत खान पान के कारण भारत में लिवर कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हेपेटाइटिस बी और सी वायरस हेपेटाइटिस बी एंड सी के कारण भी क्रोनिक लिवर संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। ये संक्रमण आगे चलकर लिवर कैंसर का कारण बन सकता है। लिवर कैंसर के शुरुआती लक्षणों। लिवर कैंसर अर्ली सिम्टम्स इन हिंदी को पहचानकर आप इसका इलाज करवा सकते हैं। लिवर कैंसर के 10 शुरुआती लक्षण। 1. पेट में दाहिनी ओर दर्द। पेट में दाहिनी ओर दर्द होना लिवर कैंसर का एक आम लक्षण है। कई बार यह पेट के निचले हिस्से में भी महसूस हो सकता है। यह दर्द आपको तब महसूस होता है जब लिवर की परत यानी ग्लिसोनियन कैप्सूल में खिंचाव होता है। यह खिंचाव लिवर ट्यूमर के बड़े होने के कारण होता है। कई बार लोग इसे गैस का दर्द समझ लेते हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को समझना जरूरी है। महिलाओं में ये दर्द ब्रा लाइन के साथ ही दाहिनी ओर पीठ तक फैल जाता है। 2. पेट का गांठ होना। लिवर ट्यूमर या लिवर कैंसर के दौरान आपको पेट में गांठ महसूस हो सकती है, खासतौर पर पेट के दाहिने तरफ। कई बार आपको पेट में तरल पदार्थ होने का एहसास भी होता है। आप इसे मोटापा न समझें। कुछ भी परिवर्तन होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। 3. दाहिने कंधे का दर्द। अगर आपके दाहिने कंधे में दर्द है तो आप सावधान हो जाएं। ये लिवर कैंसर का लक्षण हो सकता है। दरअसल ट्यूमर के कारण दाहिने डायाफ्राम पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण ये दर्द होता है। कई बार लोग इसे सामान्य दर्द समझ लेते हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना जरूरी है। 4. पीलिया है बड़ा इशारा। पीलिया तब होता है जब त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। यह एक संकेत है कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कई बार मूत्र बहुत ही गहरे पीले या काले रंग का आता है, इसमें खून भी आता है। ऐसा बिलीरुबिन के ऊंचे स्तर के कारण होता है। ये सभी लिवर कैंसर या ट्यूमर के लक्षण हैं। 5. खुजली की परेशानी पर दे ध्यान। खुजली भी लिवर कैंसर के लक्षणों में से एक है। पित्त नलिका में रुकावट के कारण लिवर यानी यकृत द्वारा बनाया जाने वाला पित्त अम्ल रक्त परिसंचरण में फैल जाता है, जिसके कारण खुजली आने लगती है। 6. अचानक से वजन कम होना। अगर आपका वजन अचानक से बिना किसी कोशिश के कम हो रहा है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। लिवर कैंसर के कारण ऐसा हो सकता है। ट्यूमर कोशिकाएं एंजाइम बनाती हैं, जिसके कारण भूख कम हो जाती है। कई बार खाने में स्वाद भी नहीं आता और कमजोरी महसूस होने लगती है। 7. सूजन के साथ मतली है गंभीर। जब लिवर ट्यूमर बड़ा होता है तो ये पेट के आसपास के अंगों पर दबाव डालता है। वहीं अगर कैंसर बाएं लोब में हुआ है तो ये सूजन के साथ ही मतली, उल्टी और अपच का कारण बन सकता है। 8. सांस लेने में परेशानी। कई बार लिवर कैंसर के कारण सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ऐसा डायाफ्राम की गतिविधियां बाधित होने के कारण होता है। लिवर के दाहिने हिस्से में कैंसर होने पर फेफड़े के चारों ओर द्रव जमने लगता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है। 9. बहुत ज्यादा थकान होना। लिवर कैंसर होने पर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। इसके कारण आपका वजन भी तेजी से कम होने लगता है। 10. ठंड लगने के साथ बुखार आना। लिवर कैंसर के कारण शरीर में पित्त का संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार पित्त का प्रवाह रुक भी जाता है। ऐसे में पित्तवाहिनी शोथ नामक संक्रमण होने का डर भी बढ़ जाता है। इसी कारण ठंड लगने के साथ तेज बुखार आने की आशंका बढ़ जाती है। काफी हद तक मिलते हैं सिर दर्द और ब्रेन कैंसर के ये 5 लक्षण। ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर काफी घातक स्थिति है। यह मरीजों को 2 तरह से प्रभावित करती है। कैंसर काफी ज्यादा घातक बीमारी मानी जाती है, इसलिए जब भी कैंसर का नाम सुनते हैं तो लोग अक्सर चौंक जाते हैं। कैंसर शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है, जिसमें ब्रेन भी शामिल है। ब्रेन कैंसर होने की स्थिति में मस्तिष्क की कोशिकाओं की अनियमित रूप से वृद्धि होने लगती है। हालांकि अगर समय पर मस्तिष्क कैंसर की पहचान की जाए तो इसका इलाज संभव हो सकता है। किन लोगों को अधिक प्रभावित करता है ब्रेन कैंसर? डॉक्टर का कहना है कि ब्रेन ट्यूमर के 40% मामलों में ब्रेन में ग्लियल सेल ग्लियोमास से उत्पन्न घातक कोशिका वृद्धि होती है। ग्लियोब्लास्टोमास, एस्ट्रोसाइटोमास, एपेंडिमोमास, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमास और मेडुलोब्लास्टोमास ग्लियोमास के उदाहरण हैं। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेकेंडरी घातक कोशिका वृद्धि वो होती हैं जो स्किन, मेलानोमा, फेफड़े, किडनी, ब्रेस्ट और कोलोन के ट्यूमर से मेटास्टेसिस द्वारा फैलती हैं। प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह मध्यम आयु वर्ग के लोगों और 15 साल से कम उम्र के बच्चों में इस कैंसर के होने की संभावना अधिक होती है। बुजुर्गों में सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर अधिक आम है।
ब्रेन के कैंसर से बचना संभव है। ज्यादातर प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर का इलाज समय पर शुरू किया जाए तो इसका इलाज काफी हद तक किया जा सकता है। ब्रेन कैंसर के लक्षण क्या हैं? डॉक्टर का कहना है कि ब्रेन कैंसर के सबसे आम लक्षण सिरदर्द और अटैक आना है। मरीजों को सिरदर्द की परेशानी सुबह के वक्त सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी नींद टूट जाती है। वहीं अगर मरीजों को खांसी और छींक ज्यादा आती है, जो स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है। मरीजों को सिरदर्द ट्यूमर के बढ़ने और सिर की हड्डी पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से होता है। इसके अलावा कुछ लक्षण निम्न हैं, जैसे व्यवहार में परिवर्तन, भ्रम की स्थिति, बोलने में परेशानी, चीजें याद रखने में परेशानी, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत। हालांकि ध्यान रखें कि ब्रेन कैंसर के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि ट्यूमर किस जगह स्थित है। ब्रेन कैंसर का क्या है इलाज? डॉक्टर का कहना है कि ब्रेन कैंसर का इलाज किस प्रकार होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को ब्रेन के किस हिस्से पर ट्यूमर है। सर्जरी। प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर के इलाज का सबसे बेहतर तरीका सर्जरी माना जाता है, जिसमें ट्यूमर को काटकर बाहर निकाला जाना है। सर्जरी में ट्यूमर की पहचान करके उससे बाहर निकाला जाता है ताकि सिर के अंदर दबाव को कम करने में मदद मिलती है। रेडिएशन। ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से ट्यूमर का इलाज किया जाता है। यह आमतौर पर ब्रेन कैंसर के सर्जरी के बाद शुरू होती है, जिसे सर्जरी द्वारा पूरी तरह से नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि प्राथमिक ब्रेन कैंसर का इलाज हमेशा कीमोथेरेपी से नहीं की जाती है। कई स्थितियों में दवाओं और सर्जरी के माध्यम से प्राथमिक ब्रेन कैंसर का इलाज पूरी तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर ब्रेन में होने वाली सूजन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। सर्जरी की अलग अलग टेक्निक का होता है इस्तेमाल। क्रेनियोटोमी। कई बार डॉक्टर ब्रेन ट्यूमर का इलाज क्रेनियोटोमी जी टेक्निक से कर सकते हैं। इसमें सिर का वह हिस्सा हटाया जाता है जिसमें कैंसर होता है। एंडोस्कोपिक सर्जरी। सर्जरी की इस टेक्निक में डॉक्टर घातक कोशिकाओं में छोटा सा चीरा लगाते हैं और कैमरे की मदद से उसे हटाने की कोशिश करते हैं। मिनिमली इन्वेजिव तकनीक। कुछ विशेष स्थितियों में मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक का प्रयोग होता है, क्योंकि इसके बाद मरीजों को स्वास्थ्य लाभ बहुत तेजी से होता है और मस्तिष्क में आसपास के टिश्यू को कम नुकसान पहुंचता है। ब्रेन कैंसर होने पर अपनाएं ये उपाय। ऑन्कोलॉजिस्ट की ले मदद। ब्रेन कैंसर होने की स्थिति में पोस्ट ऑपरेटिव केयर का प्लान डॉक्टर की सलाह पर ही बनाएं। किसी भी तरह की दवा, ट्यूमर की देखभाल के लिए डॉक्टर से फॉलोअप लें। हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लें। ब्रेन कैंसर से पीड़ित मरीजों को दिन में 3 बार खाने के बजाय अपने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। कोशिश करें कि अपने खाने को 6 से 8 हिस्से में बांटकर खाएं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज इत्यादि को आहार में जोड़ें। पिए पानी। मरीजों को पूरे दिन सही मात्रा में पानी पीने की जरूरत होती है ताकि शरीर डिहाइड्रेट न हो सके। नियमित व्यायाम। नियमित रूप से हल्के फुले एक्सरसाइज करें ताकि आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सके। स्ट्रेस और किसी भी तरह के मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। ब्रेन कैंसर होने के बाद न करें ये गलतियां। समय समय पर कराएं फॉलोअप। ब्रेन कैंसर होने पर या फिर ब्रेन कैंसर का इलाज होने पर डॉक्टर से समय समय पर फॉलोअप लेना न भूलें। अगर आपको किसी तरह का चिंताजनक लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर की मदद लें। दवाएं और सभी दिशा निर्देश को करें फॉलो। डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली सभी दवाएं और दिशा निर्देशों को अच्छे से फॉलो करें। बिना परामर्श किसी भी तरह की दवा या फिर खानपान का चुनाव न करें। लक्षणों का नजरअंदाज कराएं। अगर आपको किसी तरह का लक्षण या फिर गंभीर संकेत दिख रहे हैं तो फौरन डॉक्टर या नर्स की मदद लें ताकि सही तरीके से आपका इलाज हो सके। अनहेल्दी आहार से रहें दूर। कैंसर का इलाज होने पर या फिर कैंसर की स्थिति में किसी भी तरह का अनहेल्दी आहार जैसे तला हुआ भोजन, अथपका मीट, शुगर युक्त चीजें, कैंडी, डेजर्ट इत्यादि का सेवन न करें। धूम्रपान और शराब से बनाएं दूरी। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित मरीजों को शराब या फिर धूम्रपान के सेवन से दूरी बनाकर रखने की जरूरत होती है। शराब और धूम्रपान आपके शरीर को डिहाइड्रेट कर सकता है, जिससे काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये 7 बदलाव 90% लोग साधारण समझकर करते हैं इग्नोर। ब्रेन ट्यूमर होने पर शरीर में कई तरह के शुरुआती लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। ये बीमारी बच्चों से लेकर वयस्कों तक सभी को प्रभावित कर सकती है। ब्रेन ट्यूमर एक खतरनाक मेडिकल स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। ब्रेन ट्यूमर के कई प्रकार होते हैं। यदि ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क से शुरू होता है तो उसे प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं।
जबकि कभी कभी शरीर के अन्य भागों से शुरू होकर मस्तिष्क तक पहुंचता है तो उसे सेकेंडरी या मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। कुछ ब्रेन ट्यूमर कैंसर रहित होते हैं और कुछ ब्रेन ट्यूमर कैंसर युक्त होते हैं। जब ट्यूमर बढ़ता है तो खोपड़ी के भीतर दबाव बढ़ सकता है, जिससे आपके मस्तिष्क और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। समय पर इलाज न मिलने से मरीज की मौत भी हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत होने पर शरीर में कई तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों को सामान्य समझने की गलती कर बैठते हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है। गंभीर सिरदर्द, लगातार और तेज सिरदर्द होना ब्रेन ट्यूमर का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। यह विशेष रूप से सुबह के समय अधिक तीव्र हो सकता है। कई बार यह असहनीय हो जाता है। अगर आपको लंबे समय से इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उल्टी और मतली, ब्रेन ट्यूमर होने पर उल्टी और मतली जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। अगर आपको पेट में बेचैनी महसूस होती है और उल्टी आती है तो इसे नज़रअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलकर जांच करवानी चाहिए। दृष्टि में बदलाव, अगर आपको अचानक से धुंधला दिखाई दे रहा है या साफ देखने में दिक्कत हो रही है तो ये ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है। ट्यूमर की वजह से आंखों के इंटरनल ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की नज़र खराब हो सकती है। याददाश्त कमजोर होना, ब्रेन ट्यूमर की स्थिति में व्यक्ति की याददाश्त पर भी असर पड़ने लगता है। ऐसे में उससे चीजों को याद रखने में या किसी चीज पर फोकस करने में परेशानी होने लगती है। इस तरह के लक्षण महसूस होने आपको फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। शरीर के किसी एक हिस्से में कमजोरी, शरीर या चेहरे के किसी एक हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन महसूस होना भी ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है। इस तरह के लक्षण नजर आने पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अचानक वजन कम होना, अगर बिना किसी वजह आपका वजन कम हो रहा है तो ये ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर होने पर व्यक्ति को भूख भी कम लगती है, जिसकी वजह से वह कम खाता है। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बैलेंस बिगड़ना, ब्रेन ट्यूमर के कारण व्यक्ति को शरीर का संतुलन बनाए रखने में दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चलने फिरने, बोलने और निगलने में परेशानी हो सकती है। बाजुओं, हाथों और पैरों में अकड़न महसूस होना ब्रेन ट्यूमर का शुरुआती लक्षणों में शामिल है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होने पर शरीर देने लगता है। ये 6 संकेत इग्नोर करना पहुंचा सकता है अस्पताल। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होने पर शरीर कई तरह के संकेत देने लगता है। इन संकेतों पर ध्यान देकर आप अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होना काफी घातक स्थिति हो सकती है। इसकी वजह से ब्रेन की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। ऐसे में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी घातक स्थिति से बचने के लिए आपको अपने शरीर में दिखने वाले बदलावों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। दरअसल मस्तिष्क में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो शरीर कई तरह के संकेत देने लगता है। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में विस्तार से। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होने के लक्षण, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन सिम्टम्स। ब्रेन के ब्लड वेसल्स को बेहतर ढंग से काम करने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का काफी अधिक महत्व होता है। ये हमारे पूरे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसकी मदद से ही शरीर के लगभग हर कार्यों को पूरा किया जा सकता है। मस्तिष्क को अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। विशेष रूप से मस्तिष्क को दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए हृदय से लगभग 15% ब्लड की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑक्सीजन की पूर्ति बहुत ही जरूरी होता है। आइए जानते हैं ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने के संकेत क्या हैं। मरीज को होता है सिरदर्द, अक्सर रहती है थकान, चक्कर आने की परेशानी, स्किन नीला नजर आना, सांस लेने में परेशानी, खांसी होना इत्यादि। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने पर शरीर कैसे रिस्पॉन्स करता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको सबसे पहले सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ अन्य तरीकों से अपना शरीर संकेत देता है, जैसे तेज सांस लेना, खांसी होना, घरघराहट महसूस, बार बार चक्कर आना, सिर चकराना, टिनिटस जैसा महसूस होना इत्यादि। इसके अलावा उन्हें चक्कर आना, हल्कापन और संतुलन खोने का अनुभव होता है। इतना ही नहीं, अनिद्रा की भी परेशानी हो सकती है। अगर आपको इस तरह के संकेत दिख रहे हैं या आपकी बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्स कर रही है तो ऐसी स्थिति को लंबे समय तक इग्नोर करने से बचें। ये स्ट्रोक का कारण बन सकती है। क्या है दिमाग की नस फटना और उससे पहले ही देखा जा सकता है ये खास लक्षण जो बचा सकता है जान। ब्रेन एन्यूरिज्म, हमारा दिमाग शरीर का सबसे खास अंग होता है जो शरीर के दूसरे हिस्सों को भी कंट्रोल करने का काम करता है।
दिमाग से जुड़ी कुछ समस्याएं जानलेवा हो सकती हैं, जिनमें से एक नस फटना भी है। दिमाग की छोटी हो या बड़ी, हर बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। इन्हीं खतरनाक स्थितियों में से एक है दिमाग की नस फट जाना, जिसे ब्रेन स्ट्रोक भी कहा जाता है। दरअसल जब दिमाग की कोई नस ब्लॉक हो जाती है तो ब्रेन स्ट्रोक होता है, जिसे सही समय पर इलाज न मिलने पर मौत भी हो सकती है। इसे मिनी स्ट्रोक भी कहा जाता है। इसके लक्षण पहले ही दिखाई देने लग जाते हैं। इसे बड़े अटैक से पहले का संकेत भी कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि इससे लक्षण हमें मामूली दिखाई पड़ते हैं, इसलिए अक्सर ही हम इसे इग्नोर कर देते हैं। हालांकि इस मिनी स्ट्रोक को डॉक्टरी भाषा में ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक भी कहा जाता है। तो चलिए आज इस मिनी स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों को जानें, ताकि वक्त रहते इसकी पहचान की जा सके। शरीर एक हिस्सा सुन्न हो जाना। इसके शुरुआती लक्षणों में कई बार आपके शरीर का एक तरफ का हिस्सा, जिसमें हाथ, चेहरा और पैर, सुन्न हो जाते हैं। हालांकि इसका समय काफी कम होता है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो यह मिनी स्ट्रोक के लक्षण हो सकता है। इसलिए इसे पहचानें और डॉक्टर से संपर्क करें। बोलने में दिक्कत महसूस होना। कई बार बोलते बोलते अचानक से आपको बोलने में दिक्कत महसूस होती है। ये भी मिनी स्ट्रोक का एक लक्षण है। अगर आपको ऐसा 1 से 2 बार जैसे भी अधिक बार महसूस होता है तो लक्षण की पहचान करना जरूरी है और जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ऐसे लक्षणों को गलती से भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। शरीर का संतुलन खोना। चलते चलते असंतुलित हो जाना, किसी चीज को उठाने में परेशानी होना या बार बार आपके हाथ से उसे चीज का छूट जाना, जिससे जरूर का संतुलन भी कहा जाता है, मिनी स्ट्रोक का एक लक्षण होता है, जिसे आप थकान कहकर न नकार दें। यह मिनी स्ट्रोक का लक्षण है। बिना वजह सिर दर्द होना। कई बार आपको सर में दर्द होता है। ज्यादा काम करने की वजह से या फिर तनाव लेने की वजह से भी सिर दर्द होता है। लेकिन जब आपको ये दर्द बिना किसी वजह की हो तो एक बार डॉक्टर से सलाह लें। अपनी जांच चरण की कहानी। यह मिनी स्ट्रोक का लक्षण तो नहीं है। ऐसा करके आप स्थिति को पहले से ही पहचान सकते हैं और समय पर अपना इलाज कराकर खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। अन्य लक्षणों को भी जानें। 1. ज्यादा कंफ्यूजन होना। 2. देखने में दिक्कत। 3. चलने हुए दिक्कत होना। 4. चक्कर का अचानक से आना। 5. कोई भी चीज निगलने में परेशानी। 6. कमजोरी महसूस। यदि आप उपरोक्त बीमारियों से परेशान हैं तो आप डॉक्टर पी.के. कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अरजानीपुर की टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। यहां पर ट्रीटमेंट हेतु सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध है। यहां पर उपरोक्त बीमारियों के चेकअप हेतु डिजिटल मशीनरी सेवाएं उपलब्ध हैं। यहां पर किसी प्रकार के परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। यहां पर चिकित्सा परामर्श शुल्क निःशुल्क है। अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त करें या यूट्यूब पर लिखे हेल्थ इंडिया न्यूज नंबर 1 और सर्च करें। आपको पूरी डिटेल तत्काल आपकी स्क्रीन पर मिलेगी। यहाँ की सेवा का अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिल सके, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।